हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीनियस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और केबीसी जीके की हिंदी की वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके ऑल टाइप्स एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? ऑप्शंस ए मेघना अहलावत, बी पीटी उषा, सी दीपा मलिक या डी संध्या देवनाथन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेघना अहलावत। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। मेघना अहलावत इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता ने TTFI के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अहलावत जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। अब TTFI की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म होती है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। और एक पॉइंट्स मैं आपको इसमें और ऐड कर दूं कि हाल ही में भारत की स्टार टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी मुंबई या डी हैदराबाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत ड्रोन प्रौद्योगिकी का केंद्र बन जाएगा और देश को अगले साल तक कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होगी। अब मैं आपको कुछ इसमें और पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। ड्रोन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है और भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में मध्य प्रदेश में खोला गया है और भारत का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस ए सुखविंदर सिंह सुक्खू, बी विक्रमादित्य सिंह, सी मुकेश अग्निहोत्री या डी प्रतिभा सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 68 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटें जीती हैं। बहुमत का आंकड़ा जो था वो इसमें 35 का था और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब हिमाचल की बात हो रही है तो हिमाचल के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में राजधानी इसकी शिमला धर्मशाला है। राज्यपाल इसके राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हैं और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। और यहाँ का राजकीय पशु का क्या है? शिमला का हिम तेंदुआ। और यहाँ का लोक नृत्य है धमान, छपेली, महादू, नटी, डांगी, चंबा, थाली। और यहाँ की नदियाँ हैं रावी, ब्यास, चिनाव, सतलुज, यमुना। और स्टेडियम यहाँ कौन कौन से हैं? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नादौन और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस ए आदित्य मित्तल, बी वी प्रणव, सी भरत सुब्रमण्यम या डी संकल्प गुप्ता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आदित्य मित्तल। अब जान लेते हैं आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। मुंबई के 16 वर्षीय खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ज़रूरी 3 मानदंड पहले से ही हासिल कर लिए थे। भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं प्रणव आनंद, जो कि सितंबर 2022 में बने थे। और 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वी प्रणव, तमिलनाडु, जो अगस्त 2022 में बने। और 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं भरत सुब्रमण्यम, जो तमिलनाडु के हैं। और इस ग्रैंड मास्टर बनने में उसमें 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है।
और 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं मित्रबा गिराह, पश्चिम बंगाल के जो हैं। और 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं संकल्प गुप्ता, जो कि महाराष्ट्र के हैं। और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद, जो कि 1988 में बने थे। और शतरंज में भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी, चेन्नई की जो है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ किया गया है? ऑप्शंस ए पेरिस, बी वॉशिंगटन, सी न्यूयॉर्क या डी रोम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रोम। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAQ ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था। भारत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देगा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। और इसके वर्तमान महानिदेशक क्यू डोंगियो हैं। और प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑप्शंस ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी राजस्थान या डी हरियाणा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 19 का उद्घाटन 8 दिसंबर 2022 को पणजी गोवा में EDA रोग, केंद्रीय पर्यटन और जहाजरानी राज्य मंत्री, बंदरगाह और जलमार्ग श्रीपद नाइक और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की उपस्थिति में हुआ। उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य था आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देना। भारत में हर साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस ए 5 दिसंबर, बी 7 दिसंबर, सी 9 दिसंबर या डी 10 दिसंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भ्रष्टाचार विरोधी के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? दिसंबर माह के 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए N चंद्रशेखरन, बी अजीम प्रेमजी, सी मुकेश अंबानी या डी गौतम अडानी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए N चंद्रशेखरन। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने 7 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बिजनेस एजेंडा की अगुवाई की। चंद्रशेखरन 100 से अधिक टाटा समूह की कंपनियों के प्रवर्तक टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारत सरकार ने B20 इंडिया प्रक्रियाओं की अगुवाई के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII को B20 भारत सचिवालय नियुक्त किया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में टाइम पत्रिका 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस ए नरेंद्र मोदी,
बी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, सी व्लादिमीर पुतिन या डी एलोन मस्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइम पत्रिका ने 7 दिसंबर 2022 को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। उन्हें रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के साहस के लिए नामित किया गया। पर्सन ऑफ द ईयर संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम है, जो 1927 में शुरू हुई थी, का वार्षिक अंक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। 8 से 10 जनवरी 2023 से आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शंस ए जयपुर, बी सूरत, सी इंदौर या डी नई दिल्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेज़बानी करेगा। गुआना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। 8 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले युवा प्रवासी भारतीय दिवस में ऑस्ट्रेलियाई संसद सदस्य जनेटा मैस्करेनहास सम्मानित अतिथि होंगी। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की नॉलेज हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।